लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम अपने मानने वालों को कहीं पर तशनए कानून नहीं रखता, यानी कि कहीं पर भी इस्लाम ला कानूनियत की जिंदगी, बेहरारवी की जिंदगी, अपनी तबीयत की जिंदगी, अपनी मर्जी के मुताबिक की जिंदगी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम वो मुकद्दस दीन है और इस्लाम इस कदर फितरत के तकाज़ों के मुताबिक अहकामात बताता है कि इस्लाम पानी पीने का तरीका क्या है वो भी अपने मानने वालों की मर्जी पर नहीं छोड़ता, बल्कि इस्लाम पानी पीने का तरीका भी बताता है, इस्लाम खाने का तरीका भी बताता है, इस्लाम सोने का तरीका भी बताता है। इस्लाम के अंदर जिंदगी गुजारने के हवाले से रात और दिन किस तरह होने चाहिए, सुबह शाम किस तरह होनी चाहिए, किस तरीके से इंसान सुबह उठे, कब उठे, किस तरह उठे, अपनी सुबह को कैसे गुजारे, अपना दिन कैसे गुजारे, अपनी रात कैसे गुजारे, शादी ब्याह कैसे करे, मौत मैयत के वक्त के अहकामात क्या हैं, ये सारी चीजें इस्लाम हमें अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की दूसरी कौमों की तरह इस्लाम ऐसा नहीं करता कि कुछ बातें हमें बताकर कुछ आपकी मर्जी पर छोड़ देता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए एक आइडियल की जरूरत थी, एक नमूने की जरूरत थी, एक बेहतरीन किरदार की जरूरत थी, एक बेहतरीन अखलाक की जरूरत थी, एक पाकीज़ा किरदार की जरूरत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर जलवागर फरमाया। पहले नबी दुनिया में आया, उसके बाद दूसरे इंसान, इसलिए कि अगर नबी से पहले दूसरे इंसान आ जाते तो फिर लोग कहते कि जो नबी से पहले पैदा हुआ उसे जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे पता चलेगा, उसे सुबह शाम का तरीका कैसे पता चलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले आइडियल भेजा, पहले नमूना भेजा, उसके बाद दूसरे इंसानों को पैदा फरमाया। और उम्मत मोहम्मदिया तो कितनी खुशनसीब उम्मत है, किसी को आइडियल के तौर पर आदम मिले हैं, किसी को आइडियल के तौर पर नूह मिले हैं, किसी को आइडियल के तौर पर मूसा मिले हैं, किसी को आइडियल के तौर पर इब्राहिम मिले हैं, किसी को आइडियल के तौर पर इस्माइल मिले हैं, किसी को आइडियल के तौर पर यूसुफ मिले हैं, किसी को आइडियल के तौर पर ईसा मिले हैं। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया तेरी असमतों पे कुर्बान, तेरी तकदीरों के कुर्बान, तेरी ओज के बुलंदी, तेरी बुलंदी दर्जात के कुर्बान कि तेरा नसीबा कितने ओज पर है, बल्कि ओजे सुरैया तेरे कदमों के नीचे है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जो आइडियल दिया है, ऐसा आइडियल दिया है कि अल्लाह अकबर, उसकी अदा अदा पर कुरान नाज़िल होता है। अगर वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी, वो कंबल ओढ़े तो कुरान नाज़िल हो, वो कंबल उतार दे तो कुरान नाज़िल हो, वो बैठे तो कुरान नाज़िल हो, वो लेट जाए तो कुरान नाज़िल हो, वो खड़े हो जाए तो कुरान नाज़िल हो, वो आंखें उठाए तो कुरान नाज़िल हो, वो आंखें झुकाए तो कुरान नाज़िल हो। उनकी अदा कितनी बेमिसाल है कि उनकी आंखें उठती है तो किबला बदल जाता है, उनकी निगाहें झुकती है, इन्ना अंज़लना नाज़िल होती है, उनकी फिक्र पर नहनो नज़्ज़लना नाज़िल होती है, उनकी फिक्र पर, उनकी अफसुदगी पर इन्ना आतैना कल कौसर नाज़िल होती है। कर सके उनका अंदाज देखें, उनका अंदाज़े जिंदगी देखें, उनकी सुबह शाम देखें। अल्लाह ने जिसको आइडियल बनाकर हमारे लिए भेजा, उस रसूल की जात कितनी हसीन है, कितनी जमील है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जाहिरी अदाओं को भी हसीन बनाया और उनका बातनी अंदाज तो निराला ही है। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको आइडियल बनाया उसके बारे में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे रसूल की जिंदगी
तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवों का अक्स है। हुजूर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का आईना है। अल्लाह ने बशर जो बना कर भेजा वो मेरे और आपके लिए बशर बना कर भेजा। हुजूर जो हैं अगर उसी अंदाज में आते तो फिर हमें चलने का तरीका कौन सिखाता, हमें बैठने का तरीका कौन सिखाता, हमें खाने का तरीका कौन सिखाता। कुदरत को हमारी गुर्बत पर और हमारी निरी बशरियत पर प्यार आ गया तो अल्लाह ने अपने महबूब पर बशर का पर्दा डालकर उन्हें हमारे दरमियान भेज दिया ताकि ऐ लोगों मेरा हबीब मक्के में चले तो तुम चलने का तरीका सीखो। वो मदीने मुनव्वरा में बैठे तो तुम्हें बैठने का तरीका मिल जाए। वो ऊँटनी पर सवार हो तो तुम्हें सवारी के आदाब मिल जाए। वो अपना लुक़मा किसी गरीब के मुंह में डाले तो तुम्हें गरीबों से हमदर्दी नसीब हो जाए। वो किसी यतीम के सर पे हाथ फेरे तो यतीमों को लोग मनहूस समझने की बजाय काबिले ताज़ीम समझने लगे। वो किसी फातिमा को अपने जिगर का टुकड़ा कह करके गोद में खिलाए तो तुम्हें बेटियों की अहमियत पता चल जाए। वो किसी खदीजा 2 मर्तबा बेवा होने वाली के सर पे चादर डालकर उसे सुहागन बना दे तो तुम बेवाओं को मनहूस न समझो बल्कि उनकी अजमत का इकरार करते हुए नजर आओ। वो किसी आयशा के बिस्तर पे लेट जाए और कुरान नाजिल हो जाए तो तुम्हें बीवी की अजमत और बुजुर्गी का पता चल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया कहती है जब वो खुदा के जलवों का अक्स है वो खुदा नहीं, वो जुदा भी नहीं, तो फिर बशर बन के आने की वजह क्या है? बशर बन के आने की वजह मेरी और आपकी गुर्बत और निरी बशरियत पर अल्लाह का रहमो करम है। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम अगर उनके होता तहते मशीयत खुदा बन के आता वो बंदा खुदा का। उस रसूल की शान ये है अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनको जो जो बना सकता था बनाया, जो मुकाम अता कर सकता था किया। ये उस रसूल की शान है। लेकिन उन्हें आइडियल बनाना था इसलिए लिबासे बशर में भेजा ताकि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका मिले। उस रसूल आजम ने जिंदगी गुजार कर बताया कि जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है, सुबह कैसे की जाती है, दोपहर कैसे की जाती है, शाम कैसे की जाती है। उसी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लोगों अल्लाह के नजदीक फजूल कामों की बड़ी मजम्मत है। बल्कि सूफिया फरमाते हैं जिस काम में फायदा हो ना नुकसान, यानी एक ऐसा काम है जिसमें कोई फायदा भी नहीं और उसमें कोई नुकसान भी नहीं। सूफिया किराम फरमाते हैं ऐसा काम भी छोड़ देना चाहिए। जिस काम में फायदा भी ना हो और नुकसान भी ना हो वो काम इस्लाम में छोड़ने का हुक्म है। तो जिस काम में नुकसान ही नुकसान हो उसमें उसको कैसे छोड़ना चाहिए? कितने उसको छोड़ने की इस्लाम हिदायत देता होगा। हमारी कौम का हाल ये है, मेरे सामने 99% नौजवान, मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस वक्त हमारे शहर के अंदर मंदी का माहौल, जो लोग कारोबार करते हैं उनके पास भरपूर टाइम है और अक्सर जो नौजवान लड़के हैं जो अभी किसी काम धंधे से जुड़े नहीं हैं, जो स्कूल पढ़ते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। तो टाइम ही टाइम सबके पास है। हर आदमी चाहता है टाइम पास करे, टाइम पास करे यानी वक्त तो गुजारी करे। हर इंसान वक्त तो गुजारना चाहता है। देखो ये जो वक्त है ना, वक्त उस तेज छुरी का नाम है कि इसने कभी किसी की परवाह नहीं की। जो इसके नीचे आया वक्त ने उसको ज़बाह कर दिया। बात वक्त की है। बुजुर्गों ने फरमाया जो वक्त की कदर नहीं करता दुनिया उसकी कदर नहीं करती। जो लोग टाइम की कदर करते हैं, जो लोग वक्त की कदर करते हैं, दुनिया हमेशा उसकी कदर करती है। और इस्लाम में तो टाइम की इतनी अहमियत है,
جتنی اہمیت اسلام میں وقت کی ہے اتنی کسی مذہب میں وقت کی اہمیت نہیں. اور مذاہب میں جب جی چاہے جو جی چاہے آپ کر لیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں. ہمارے یہاں شادیوں کا بھی وقت ہوتا ہے، عبادتوں کا بھی وقت ہوتا ہے، سنن و مستحبات کا بھی وقت ہوتا ہے. اسلام نے آخر اللہ کی عبادت ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے اللہ جب تو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم فجر میں 50 رکعت نماز پڑھنے یا فجر کی نماز ظہر میں پڑھنے، ظہر کی فجر میں پڑھنے، ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ مومنین پر مقررہ وقت کے ساتھ نماز فرض ہے. اللہ آخر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کیوں فرض ہے؟ ہم تھک گئے تھے آج تو ہم زیادہ سو لیں اور ظہر کے وقت میں پڑھنے، فجر کی نماز یا ظہر میں سو گئے تھے عصر کے وقت پڑھنے کا ایسے نہیں چلے گا. اگر کسی نے وقت پر نماز نہ پڑھی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. وقت کا پابند کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے اللہ کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے. بلکہ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک میں آیا ہے زمانے کو برا مت کہو. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں زمانے کو برا مت کہو، میں ہی زمانہ ہوں یا زمانہ میں ہوں، او کما قال. آپ غور فرمائیں. اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت ہی کو زمانہ کہتے ہیں. اسلام میں وقت کی کتنی اہمیت ہے. نماز کا وقت، سنتوں کا وقت. اگر آپ نے فجر سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی تو اب آپ نماز کے فوراً بعد سنت نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج بلند نہ ہو جائے. اسی طریقے سے روزے کا وقت، صبح صادق سے پہلے روزہ شروع ہوگا، غروب آفتاب کے بعد ختم ہوگا. کوئی وقت کا ترم خام ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد روزہ شروع کرے اور مغرب کی نماز کے بعد ختم کرے یا عصر کے بعد ختم کر دے. نہیں، اسلام نے جو وقت بتایا ہے اسی وقت کے مطابق روزہ ختم کرنا ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ سال گزرنے پہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے حج 9ویں ذی الحجہ سے پہلے اگر کوئی عرفات میں پہنچے، 9 کو نہ پہنچے وہ حاجی نہیں ہوگا، 9 کے بعد پہنچے وہ حاجی نہیں ہوگا. اسی طرح قربانی، ایسا نہیں کہ چلو بیلوں کا سیزن زیادہ آ گیا اور افراط ہو گئی تو رمضان شریف میں بھی قربانی شروع کر دی. نہیں، جب تک کہ ذی الحجہ نہیں آئے گا اور جب تک کہ نماز عید الاضحیٰ یہ شہر میں ادا نہیں ہوگی اس وقت تک شہر والوں کی قربانی ہو نہیں سکتی. اگر آج جانور لا کر پتا چلا کہ تھوڑا سا بیمار پڑ گیا، چلو آج ذبح کر دو، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اور دنوں میں گوشت کھاؤ گے تو صرف گوشت ملے گا. بقرعید میں گوشت کھاؤ گے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. آخر کیا بات ہے؟ ہم لوگ رمضان شریف میں بھی جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ فضیلت نہیں، ایک بال کے بدلے نیکی نہیں. پھر کیا بات ہے کہ جب بقرعید کے دن آئے تو اس دن میں ایک بال کے بدلے نیکی. گوشت کا لقمہ ہم کھائیں تو ثواب، خون گرے تو ثواب، چمڑے پر جتنے بال ہو اس کے برابر ثواب. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سال بھر 300 تقریباً 362 دن آپ ہزاروں جانور کھا جائیں، وہ گلاست بن کے ختم ہو جائیں. لیکن یہ 3 دن کے جانوروں کی اہمیت کیا ہے کہ جب ہم مریں گے اور قیامت میں اٹھیں گے، جنہیں ہم نے ہضم کر دیا یہ ہضم نہ ہوئے، پیٹ میں کیا گئے یہ جنت میں چلے گئے. قبر سے اٹھیں گے تو جن کی قربانی کی ہے وہ ہمارے سامنے ہوں گے اور سواری بن کر کے وہ ہمیں میدان محشر میں لے جائیں گے. کمنٹ